हेलो दोस्तों, जय माता दी। आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पावन कथा और उनके भोग के बारे में। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूरी श्रद्धा भक्ति से आराधना करता है वह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। आइए जानते हैं माँ की पावन कथा के बारे में। कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं तब वह आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। माँ चंद्रघंटा की कैसे हुई उत्पत्ति ये जानते हैं। जब देवताओं को महिषासुर की इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट कर किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली उस ऊर्जा से एक देवी की उत्पत्ति हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं की रक्षा की। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा को क्या भोग लगाए। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग की तरह भोग चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा को खीर बहुत पसंद है, इसीलिए माँ को केसर या साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत का मिश्रण इन सभी 5 गुणों का प्रतीक है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण होता है। माँ चंद्रघंटा को अत्यंत प्रिय है, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है। दूध को शुद्धता और पोषण का भी प्रतीक माना जाता है, इसीलिए आप माँ चंद्रघंटा को कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।